क्लीननेस है इस देश के अंदर, वो आप देखो भाई, लगेगा ही नहीं यार कि आप अपने एक पड़ोसी देश के अंदर घूम रहे हो। किसी को भी नहीं देखा कि वो सड़क पे कहीं थूकता हुआ नजर आए। 4 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स आपको पे करना है एक नॉर्मल SUV को परचेज करने के लिए श्रीलंका कंट्री में। जितने भी पैदल क्रॉस करने वाले लोग हैं इनको जाने दिया जा रहा है। श्रीलंका कंट्री अपने लोकल नागरिकों को फ्री में एजुकेशन और फ्री में हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है। सिटी ऑफ ड्रीम्स, मेरे पीछे जो ये आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इस बिल्डिंग की जो कीमत है 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ। लंका अशोक लेलैंड। तो पेट्रोल का जो प्राइस है श्रीलंका कंट्री के अंदर वो है 294 रुपए की। हेलमेट दोनों के लिए मैंडेटरी है, अदरवाइज अच्छा खासा फाइन है। सिविक सेंस की बात की जाए तो वो भी एक अच्छे लेवल पे है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं हूं अंश और अभी मैं हूं श्रीलंका की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी कोलंबो में गाइस। मेरी 53 नंबर की कंट्री जो फाइनली सक्सेसफुली मैं एंटर करके कंप्लीट कर चुका हूँ। श्रीलंका में यार 2 कैपिटल है, एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे करके। तो अभी जिस जगह पे हम लोग हैं ये है कोलंबो शहर, जो कि पूरे श्रीलंका कंट्री का फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल कैपिटल बोला जाता है। और यहाँ पे मोस्टली आपको सारी जो एम्बेसीज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, बिजनेस वगैरह हैं, वो कोलंबो में आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो इनका जो दूसरा कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिशियल कैपिटल माना जाता है, जो कि कोलंबो के अंदर ही है। अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस पड़ेगा। तो आज है अपना फर्स्ट डे ऑफिशियली, क्योंकि कल यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। तो आज निकल के इस खूबसूरत से श्रीलंका कंट्री को, जिसको द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन भी बोला जाता है, और अगर आप इसको मैप में देखेंगे श्रीलंका कंट्री को, तो अपना एक पड़ोसी यानी नेबरिंग कंट्री, जो कि छोटा सा आपको ड्रॉप टाइप का दिखेगा, जिसकी वजह से इसको टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी करके बोला जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में 2025 अभी नवंबर में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे इस देश की क्या हालात हैं, लाइफ स्टाइल यहाँ पे कैसी है, लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस कुछ ऐसा रहा फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक एक खूबसूरत से कोलंबो शहर का। और यहाँ पे इस तरह से आपको जो रंग बिरंगी बसेस हैं ना, वो देखने को मिल जाएंगी। तो ये सर्कल जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं गाले फेस सर्कल। इसका गाले फेस सर्कल का नाम इसलिए भी मैं इम्पॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो रोड आपको दिख रही है, इसको कोलंबो रोड या गाले फेस रोड बोलते हैं, जो कि पूरे इस कोलंबो शहर का मेन रोड माना जाता है। और सामने आप देखिए लिखा हुआ है गाले फेस कोटू। ये बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, बहुत ही बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है। तो ऑलमोस्ट कोलंबो शहर में जहाँ जहाँ आप जाओगे, आपको इस तरह से जो कॉलोनियल एरा के बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी देखने को मिलेंगे। और ये जो एरिया है ना, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ यार, पूरे कोलंबो शहर का सबसे वन ऑफ द पॉश एरिया माना जाता है, ताज समुद्रक कोलंबो। ये जस्ट मेरे पीछे है। तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये है यहाँ पे कोलंबो का रामाडा होटल बाई वर्धमान ग्रुप। इसके आसपास में थोड़े बहुत आपको जो कमर्शियल प्लेसेस हैं, बिजनेस वगैरह, वो सारे शॉप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यार वॉक करते करते अभी मैं एक चर्च के पास पहुँचा हुआ हूँ। देखिए लिखा हुआ है क्रिस्ट चर्च गाले फेस, और ये अराउंड 1853 में पहली बार बना था। 172 साल इसको हो चुके हैं कंप्लीट हुए। तो श्रीलंका में क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वो भी एक रिलीजन है, अराउंड 7% के आसपास पूरे श्रीलंका कंट्री के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आपको देखने को मिलेंगे। पोर्चुगीज़ और डच के टाइम पे श्रीलंका में अराइवल था, तो उस टाइम पे ये सारे कन्वर्टेड लोग थे जो लोकल, उनके लिए। तो कई ढेर सारे आपको चर्च देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये चर्च। और आज एक्चुअली संडे है, तो संडे की वजह से आज यहाँ पे प्रेयर वगैरह भी अंदर हो रहा है। आई थिंक आप सबको 2022 का वो टाइम ज़रूर याद होगा, जब पूरा श्रीलंका का देश काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। अभी मेरे पीछे ये जो आप काफ़ी खूबसूरत सी बड़ी बड़ी स्काई लाइन्स देख रहे हैं, ये है असली में रियल कोलंबो। प्रेजेंट टाइम 2025 के नवंबर में श्रीलंका कंट्री को आप सोचिए, रामायण की भूमि, बुद्ध का देश और अरबपतियों का शहर बोला जाता है। वो लिटरली आप मेरे पीछे इस तरह की जितनी भी स्काई लाइन्स आपको दिख रही होंगी ना, उनको देख के आप समझ ही पाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, एक फर्स्ट इंप्रेशन इस कंट्री के बारे में, आप डेवलपमेंट देखिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। सिटी ऑफ ड्रीम्स, मेरे पीछे जो ये आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इस बिल्डिंग की जो कीमत है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, अराउंड 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्ट हो के इस प्रॉपर्टी को बनाया गया है। और जिसकी ओपनिंग अपने बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने खुद आके इसकी ग्रैंड ओपनिंग के टाइम पे इसको इनॉग्रेट किया हुआ था। और एक तरह से ये कॉमर्शियल प्लेस है, रेजिडेंशियल प्लेस है। अंदर कई ढेर सारे आपको कसिनोस और रेस्टोरेंट्स वगैरह इसमें देखने को मिल जाएंगे। मेरे पीछे जो आप ये 2 टावर बड़ी खूबसूरत देख रहे हैं, अगर आप कोलंबो सिटी को सर्च करेंगे ना, तो आपको ये टावर ज़रूर देखने को मिलेगा। और ITC प्लाजा, ये भी एक होटल है एक्चुअली।
तो कई ढेर सारे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ITC होटल, ताज समुद्रा, रमाडा, इस तरह से 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा बोला गया कि यहाँ पे पैसा ही नहीं है, बैंकक्रप्ट हो चुका है, बट उसके बावजूद आप ये लिटरली देख सकते हो हाइजीन लेवल, सैनिटाइजेशन लेवल, क्लीननेस जो यहाँ पे है, मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा हुआ है यार। खैर बात करें यार टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अराउंड 29-30 डिग्री के आसपास है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सेम लाइक जैसे मुंबई में। तो यार आप ये खुद देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर इस तरह से जो हाईवे वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से वेल डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट किए गए हैं यहाँ पे, जो पूरे शहर को, सिटी को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करता है यहाँ पे। तो ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, एक छोटा सा जिस एरिया में मैं रुका हुआ हूँ ना, गाले फेस एरिया के आसपास का, ये वहीं का रेलवे स्टेशन है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा जो कॉलोनियल टाइम के बिल्डिंगें थी उसी टाइम का पूरा डिज़ाइन लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रहा A1 कैफ़े। तो कल रात में भी मैं यहाँ पे एक्चुअली आया हुआ था नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो यार कुछ ऐसा है प्यारा सा ये खूबसूरत सा रेस्टोरेंट। तो ये है इनका रिसेप्शन एरिया, और यहाँ पे भी देखिए अलग अलग जो भगवान जी हैं उनकी आपको मूर्तियाँ, प्रतिमा वगैरह देखने को मिल जाएंगी। और श्रीलंका का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है यार सिंघली। तो ऊपर वाला जो आपको लिखा हुआ, प्रिंट हुआ दिख रहा है, ये है यहाँ का ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज जो कि सिंघली है। और बीच में और 3rd नंबर पे जो आपको दिख रहा है ये है तमिल। तो श्रीलंका में दोनों ही लैंग्वेज आपको ऑफिशियल देखने को मिलेंगी। अराउंड 75% के आसपास यहाँ पे लोग सिंघली लैंग्वेज को बोलते हुए नज़र आएंगे। बाकी के 15% के आसपास आपको तमिल लैंग्वेज, जिसमें श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल दोनों लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपको स्क्रिप्टिंग देखने को मिलेगी। बाकी ये रहा इस रेस्टोरेंट का मेनू वगैरह, बोड़ा वगैरह हो गया, आलू बोंडा, वड़ा, साबूदाना वड़ा, आलू पराठा और सादा डोसा, मसाला डोसा, बाकी के राइस वगैरह के कुछ आइटम्स, ये सारे भाई यहाँ पे आपको खाने पीने को मिल जाएंगे। तो खाने पीने की आई थिंक यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है मोस्ट प्रॉब्ली। नमस्ते, कैसे हो आप? मैं भी अच्छा हूँ। तो ये यार इंडिया मदुरई से हैं, और अन्ना नमस्ते। हाउ आर यू? फाइन। अन्ना यार ओनर है यहाँ के एक्चुअली। गरम में क्या है अभी? तो यार गाइस नाश्ता वगैरह हो गया। ये हमने यहाँ पे बैठ के वड़ा और चाय ये पिया, और बिल अराउंड 800 श्रीलंकन रुपीज़ आया। तो इंडिया और श्रीलंका करेंसी भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो श्रीलंका की जो ऑफिशियल करेंसी है यार वो कुछ ऐसी है। ये सारे श्रीलंकन रुपीज़ के नोट हैं। तो 1000 रुपये की ये है नोट, जो इस कलर में आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी ग्रीन कलर की है। 100 रुपये की नोट, 20 रुपये की नोट। तो श्रीलंका की जो करेंसी की वैल्यू है इंडियन करेंसी में देखा जाए तो एक श्रीलंकन रुपीज़ बराबर 0.29 इंडियन रुपीज़। मोटा मोटी देखा जाए तो अगर इनका 100 रुपये मैं खर्च करता हूँ श्रीलंका में, तो अराउंड 29 रुपये के आसपास मैं यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ। इंडियन रुपीज़ की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी इनकी नोट हैं। और ये मैंने यार एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा था तो वहीं से मैंने ATM से पैसे विड्रॉ किए हुए थे। आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि एयरपोर्ट पे आप अगर डॉलर है तो चेंज कर लीजिएगा, ATM से भी आप निकाल सकते हो। मेरे पास फाई कार्ड है, तो वहाँ पे मैंने जब ट्रांजैक्शन किया तो अराउंड मेरा यार 600 रुपये ट्रांजैक्शन चार्ज लग गया, फॉरेक्स चार्ज। तो वो मेरा क्योंकि फाई कार्ड है तो मेरा वो रिफ़ंड हो जाता है। बट आपके पास अगर कुछ इस तरह के ऑप्शंस हैं तो ही आप वहाँ पे विड्रॉ करिएगा, अदरवाइज़ आप एयरपोर्ट से बाहर जब सिटी में आएंगे तो आप वहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। दिस इज़ द बिगेस्ट वन, राइट। तो ये है 5000 की इनकी सबसे बड़ी नोट। ये आप देखो कुछ इस तरह से कलर में आपको देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बैनर आपको दिख रहे होंगे, एक है डायलॉग, दूसरा है H और तीसरा है SLT मोबिटेल। सो ये 3 टेलीकॉम ऑपरेटर हैं यहाँ पे श्रीलंका कंट्री के अंदर। तो मैंने सिम कार्ड यार एयरपोर्ट पे ले लिया हुआ था, डायलॉग सिम, जो कि आई थिंक श्रीलंका का नंबर 1 सिम कार्ड बोला जाता है। एयरपोर्ट पे एज यूजुअल आप जब सिम कार्ड लोगे तो वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा। मुझे वहाँ पे पड़ा अराउंड 2450 श्रीलंकन रुपीज़, 50 GB इंटरनेट, 30 डेज वैलिडिटी के साथ, और 250 रुपये के आसपास मुझे कॉलिंग मिला हुआ है श्रीलंका टू श्रीलंका कॉल करने के लिए। बट यही अगर आप एयरपोर्ट के बाहर आएंगे तो अराउंड 550 रुपये में आपको 50 GB 30 दिन के लिए इंटरनेट मिल जाएगा। तो ये रहा सिम कार्ड, और करेंसी मैंने आपको बताया। यहाँ पे भी आपको डॉलर भी अगर आप लेके आते हो, इंडियन करेंसी भी आपके पास है, तो वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एयरपोर्ट पे भी करा सकते हो, और सिटी के अंदर जब आप आओगे तो वहाँ पे भी कई ढेर सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगे। मॉल के अंदर भी आपको शॉप्स मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप पैसे कन्वर्ट करा सकते हो। बाकी ये कुछ ऐसा है लोकेलिटी, नेबरहुड। सो यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या दिखी, अपने इंडिया के मुंबई जैसा ही आपको यहाँ पे भी कई ढेर सारे अलग तरह के इस तरह से रंगीन कलरफुल टुक जो है वो देखने को मिलेंगे। बट उनमें एक डिफरेंस आपको दिखेगा। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर आपको पीली कलर की टैक्सियाँ देखने को मिलती है, यानी टुक टुक ना। यहाँ पे जो ऑटो का कलर है
वो देखिए रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, इस तरह से काफ़ी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। और ये सारी अपनी इंडियन बजाज है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर प्लेट का कॉन्सेप्ट है, जैसे ये NW लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 2 अल्फ़ाबेट होते हैं, ये श्रीलंका कंट्री के अंदर जो प्रोविंस होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। अराउंड 9 प्रोविंस एंड 25 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के पूरा श्रीलंका बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स नहीं होते, तो यहाँ पे एक्चुअली स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपको प्रोविंस देखने को मिलेगा। तो टोटल 9 प्रोविंस में पूरा श्रीलंका डिवाइडेड है। अच्छा, बेकरी की शॉप्स यहाँ पे कल से मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिली। हर जगह आपको छोटी छोटी इस तरह से खाने पीने की जो बेकरी की शॉप्स है ना, वो काफ़ी देखने को मिलेंगी। बाकी बात करें अगर यार फर्स्ट इंप्रेशन की, जो वाइब्स है यहाँ की, ऑलमोस्ट कुछ हद तक यहाँ के जो लोग हैं उनको देख के आपको जो अपना साउथ इंडिया का कल्चर है, इन्फ्लुएंस है, वो देखने को मिलेगा। बट कंट्री वाइज थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब है तो अपना पड़ोसी देश श्रीलंका, बट उसके बावजूद जो यहाँ की लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा आपको लगेगा यार कि आप किसी एक फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। ये वॉक करते करते एक और खूबसूरत सा चर्च मुझे देखने को मिला। श्रीलंका कंट्री के अंदर यार एक्चुअली जो सबसे मेन इन्फ्लुएंस रहा है, ब्रिटिश, पोर्चुगीज़ और डच, इन तीनों का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अराउंड 150 साल तक इन सभी कंट्रीज़ के लोगों ने यहाँ पे रूल किया हुआ है। तो उस वजह से डच इन्फ्लुएंस, पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस पूरे कोलंबो शहर और श्रीलंका के अदर पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो उस वजह से भी आपको जो कुछ बिल्डिंगें हैं, कुछ बिल्डिंगें आपको थोड़ी सी ब्रिटिश आर्किटेक्चर की देखने को मिलेंगी, कुछ में आपको डच का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, कुछ जगह पे आपको पोर्चुगीज़ का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। बाकी रोड वगैरह आप देखिए, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। हर जगह बीच में प्रॉपर डिवाइडर वगैरह बना हुआ है और उसमें भी अच्छी खासी इन्होंने गार्डनिंग वगैरह की हुई है। वॉक करने के लिए प्रॉपर क्रॉसिंग बनाया गया है। तो यार कोलंबो शहर में, श्रीलंका कंट्री के अंदर जो बस स्टैंड वगैरह हैं वो कुछ ऐसे हैं, ये आप देख सकते हो। प्रॉपर इस तरह से आपको शेड वगैरह मिल जाएगा। और ये रही खूबसूरत सी रंग बिरंगी श्रीलंका कंट्री की लंका अशोक लीलैंड, जो कि यहाँ की प्राइवेट बसेस हैं। तो जितनी भी आपको बस कोलंबो शहर या पूरे श्रीलंका में इस तरह से रंग बिरंगी दिखेंगी, दैट मीन्स वो प्राइवेट बसेस हैं। और अगर आपको रेड कलर में दिखेगा तो वो गवर्नमेंट बस है। और वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पूरे श्रीलंका कंट्री के अंदर अगर आपको ट्रैवल करना है तो वो होती है इनकी पब्लिक बसेस। तो यार ये सामने देखिए नवलोका प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो कि ये आपको कोलंबो के मेन डाउनटाउन वाले हिस्से में ही देखने को मिल जाएगा। श्रीलंका कंट्री के अंदर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे लोकल श्रीलंकन लोगों को फ्री हेल्थ केयर मिलता है, यानी वो इलाज फ्री में करा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे सारे श्रीलंका के यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, सो उन सभी जगह पे इनको फ्री ऑफ एजुकेशन पूरे सभी के सभी श्रीलंकन नागरिक को यहाँ पे फ्री में दिया जाता है। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है यार, एक छोटा सा देश हो के भी श्रीलंका कंट्री अपने लोकल नागरिकों को फ्री में एजुकेशन और फ्री में हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। We have to face the competition exam, which was happening all around Sri Lanka. So once we get the rank, we can go to the universities. ये चीज़ तो होनी चाहिए आई थिंक हर देश में यार। इलाज, शिक्षा, पानी, बिजली तो चलो नहीं बोल सकते, बट जो एक बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं वो एक कॉमन पीपल को ज़रूर मिलना चाहिए। आखिर आप टैक्स पे करते हो। तो यार अभी जिस जगह पे हम लोग आए हुए हैं ये है कोलंबो का गंगा रामायणा एरिया करके, जो कि इस तरह से कॉमर्शियल प्लेसेस के लिए जाना जाता है। तो आप यहाँ पे जो श्रीलंका के कोलंबो शहर की बड़ी बड़ी जितनी भी स्काई लाइन है ना, हाई राइज बिल्डिंग्स, वो आप देख सकते हो। तो ये सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ये है एक्चुअली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। इसके बाजू में जो आपको ये दिख रहा है ये भी रेजिडेंस प्लस कॉमर्शियल बिल्डिंग है, यानी बैंक है, इसमें कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह हैं। तो श्रीलंका जैसे देश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज किस लेवल पे डिज़ाइन वगैरह किया गया है वो लिटरली यहाँ पे आओगे आप तो आपको देखने को मिलेगा। भाई ये वाला पेड़ आप देखो, इसकी जड़ें, आई थिंक ये बरगद का पेड़ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका ऊपर का टहनी और सिरा और नीचे की जो जड़ें हैं वो इस तरह से जो पूरा फुटपाथ है उसके अंदर तक गया हुआ है। पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पे प्रॉपर अलग से इस तरह से फुटपाथ डिज़ाइन किया गया है ताकि प्रॉपर लोग चल सकते हैं। बाकी इस वाले एरिया में तो खैर 2 लेन है। सड़क वगैरह जो भी हैं वो सारी काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी वाइड चौड़ी आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट। कोलंबो सिटी सेंटर मॉल के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी पॉपुलर मॉल है ये और कई फ्लोर, आई थिंक मोर देन 25-30 फ्लोर के आसपास की पूरी ये बिल्डिंग होगी। ऐसा लिटरली लग रहा होगा ना कि 2 पिलर, इस वाले पिलर को ये वाली जो बिल्डिंग है इस तरह से तिरछी टिका के खड़ी की गई है। पूरा टिल्ड आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन देखने को मिलेगा। मैं आपको मिलाना चाहूँगा मेरे फ्रेंड कज़न भाई से। हाय ब्रदर। Hi, how are you?
आई एम सुपर ग्रेट एंड सुपर ग्रेटफुल टू बी इन श्रीलंका फर्स्ट टाइम, टू बी ऑनेस्ट। और कज़न से आई थिंक हमारी बातें काफ़ी साल पहले हुई थी, बट कभी भी हम मिले नहीं थे। ये जाफना से हैं, बट जाफना इज़ इन नॉर्थ पार्ट ऑफ श्रीलंका, तो वहाँ से आप सोचिए कोलंबो आए स्पेशली मिलने के लिए। वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर इन श्रीलंका भी मैं आपको बोल सकता हूँ, एंड गुड कंटेंट क्वालिटी जो आपको इनके चैनल पे देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ब्रदर for giving your precious time and your support. About you and your YouTube journey. I was starting when I was in my university. I love to travel. Then I watch a lot of channels. Then I saw you in Burmese video, Tamil Trekker video when you was in Africa. Kenya. That was in Kenya. And at the time your channel was Let's Roam India or something. Yeah, exactly. I still remember. Wow. So in 2017 something. Even I don't understand the language. I watch a lot of people's travel vlogs. And finally I met you. Yesterday I was telling to my friend, he was so happy. Yeah. ग्रेट। तो यार कज़ान भाई, मुझे जब मैं अपना अफ्रीका जर्नी 2021 में मैंने स्टार्ट किया, तब से ये मुझे फॉलो कर रहे हैं। और मैं और भूवी तमिल ट्रैकर, अगर आप लोगों को पता होगा, तो हम दोनों लोग एक साथ ट्रैवल किए थे। तब से इन्होंने, इनका मैसेज इंस्टाग्राम पे एक्चुअली मुझे आया हुआ था। And I was in Africa because of you and Tamil Trekker. वाह यार, इट्स अ ग्रेटफुल कि इस तरह से भी। तो ये हमारी जो ट्रैवलिंग कम्युनिटी है ना यार, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे से सीखने को काफ़ी कुछ लर्निंग हमें मिलता है एक दूसरे से। और अभी जब मैं आया तो इनके भी काफ़ी वीडियोस मैंने श्रीलंका के देखे, स्पेशली श्रीलंका की विलेज लाइफ और यहाँ के कुछ रूरल पार्ट्स ऑफ श्रीलंका जो है। और रिसेंटली यू स्टार्टेड वैन लाइफ ऑल्सो, राइट? So you're documenting your journey through van life in whole Sri Lanka. We just stop and we explore all the places and we promote, because in the war time lot of people migrated to we have a civil war in the past couple of years back. So a lot of people they migrated to abroad because of they are still have a fear to come back to Sri Lanka. So we just showcase we are good. So the tourism industry is developing. So you can come back to your country. You can freely travel, because in the early time the north people and the south people are divided by the politicians. Okay. So the north people come to have afraid to come to south. Even south people have afraid. But right now it's all good. So we are just the purpose of the van life is just to tell the audience to come back. It's free and safe. Anywhere you can travel. Yeah. There is no restrictions at all. इनके जो YouTube का चैनल है कज़ान व्लॉग्स, ये डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा और फ्लैश हो रहा होगा, आप जाके चेकआउट जरूर करिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी ये इनकी हैंडल्स हैं, जहाँ पे आप जाके भाई को सपोर्ट कर सकते हो। और अमेजिंग श्रीलंका की जो रियल ब्यूटी है उसको अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप फॉलो कर सकते हो। And visit Sri Lanka. It's free and we are friendly. So please come back to Sri Lanka. All the people. ग्रेट। तो यार अगर बात करें पूरे श्रीलंका कंट्री के अंदर जो रिलीजन है, तो उसमें 4 मेन रिलीजन आएंगे। सबसे पहला जो मेजॉरिटी है यहाँ पे वो है बुद्धिज़्म। अराउंड 75% के आसपास श्रीलंका कंट्री के अंदर बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जिसमें सिंगलीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं। सेकेंड रिलीजन है यहाँ पे हिंदुज़्म, जो कि अराउंड 12 से 13% के आसपास इस कंट्री के अंदर लोग हिंदुज़्म को फॉलो करते हैं। तीसरा जो कि है इस्लाम, अराउंड 9 से 10% के आसपास लोग यहाँ पे इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं। और चौथा जो कि है क्रिश्चियनिटी, अराउंड 7% के आसपास यहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। बात करें अगर एथनिसिटी की, तो यहाँ पे मेन 5 जातियाँ यानी 5 एथनिक ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। उनमें जो सबसे मेन है वो है पहले बौद्ध, जिसमें मैंने आपको कहा सिंगलीज आते हैं। दूसरे हैं यहाँ पे तमिल, जिनमें श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो आते हैं। तीसरे हैं इंडियन तमिल्स, जो कि यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे रहते आए हुए हैं। और चौथे जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मूर कम्युनिटी है जिनको इस्लाम के लिए जाना आता है, वो सारे आते हैं। और बाकी कुछ अलग अदर ग्रुप्स। तो ये 5 एथनिसिटी ग्रुप पूरे श्रीलंका कंट्री के पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है। तो यार जस्ट अभी हमने ये गंगा रामाया पार्क जो है वो विज़िट किया, जो मेरे आप पीछे जस्ट देख रहे होंगे। और ये जो पूरा प्रीमाइज़ है इसको सीमा मलाका करके आई थिंक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये मैप में आपको शो हो रहा होगा। तो अब यहाँ से चलते हैं श्रीलंका का जो मेन हार्ट बोला जाता है इस कोलंबो शहर का, वो है यहाँ का खूबसूरत सा मार्केट, जिसको पेठा मार्केट करके बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे ओला उबर की तरह जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक पिकमी ऐप करके है और उबर है। ये 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिनको यूज़ करके पूरे श्रीलंका कंट्री के अंदर, इवन अभी मैं कोलंबो में हूँ, तो एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जा सकता है। मैंने आपको अभी ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे। तो कल यहाँ पे मैं आया हूँ यार, और मैं इंडिया से फ़्लाई करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरी फ़्लाइट जो थी वो अराउंड 8,000 रुपये के आसपास पड़ी। सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट आपको श्रीलंका कंट्री के लिए चेन्नई या बैंगलोर से देखने को मिल जाएगी।
और कभी कभार आपको दिल्ली और मुंबई से भी डायरेक्ट फ़्लाइट और सस्ते बजट में मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग पहले से वेल एडवांस बुक करेंगे। हम इंडियंस के लिए यार श्रीलंका कंट्री अभी वीज़ा फ्री ऑफ़र कर रहा है। सिर्फ आपको ETA लेना होता है जो कि ऑनलाइन ऑथराइजेशन है, और वीज़ा ऑन अराइवल की भी सर्विस है हम इंडियंस के लिए। तो आप डायरेक्ट आके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, अदरवाइज़ ETA। वैसे अभी श्रीलंका ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपके पास जो ट्रैवल ऑथराइजेशन है ऑनलाइन वो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। वो अगर आप लोगे तो फिर आप यहाँ पे आके 30 डेज़ के लिए स्टे कर सकते हो। तो ये है अपनी टुक टुक जिसको मैंने उबर से बुक किया हुआ है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगेगी श्रीलंका में ना, वो है यहाँ की रंग बिरंगी टुक टुक। एंड विच वन इज़ द चीपेस्ट वन, पिक मी ऐप और उबर? Uber is the cheapest one. उबर सबसे सस्ता है, पिक मी ऐप भी है, दोनों ही हैं, रीजनेबल है। इनमें से किसी से भी बुक करके आप बुक कर सकते हो। तो यार अभी हम लोग आ पहुँचे हैं पेठा मार्केट, और उसके एक फुटपाथ यानी क्रॉस वॉक जो ब्रिज एरिया है वहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि भाई बाहर थोड़ी सी अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है और टेम्परेचर भी अराउंड 29-30 डिग्री के आसपास है यहाँ पे। अशोक लीलैंड की जो बसेस हैं अपनी ना इंडियन, वो आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें देखिए लिखा भी क्या हुआ है, लंका अशोक लीलैंड। बाइक भी है जो लोकल लोग यहाँ पे यूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बट बाइक की फ्रिक्वेंसी कम है। बट एक अच्छी चीज़ ये लगी, ये आप देखो बाइक पे भी जितने भी लोग हैं, चाहे वो आगे वाला हो या पीछे वाला बंदा, हर कोई यहाँ पे भाई हेलमेट को यूज़ करता हुआ दिख रहा है। मतलब हेलमेट मैंडेटरी है यहाँ पे। बाकी ये वाला हिस्सा यहाँ पे भी देखिए, जैसे अपने इंडिया में भी कुछ जगह पे आपको देखने को मिलता है कि ऊपर के जो क्रॉस वॉक होते हैं, फुटपाथ होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग सामान वगैरह स्टॉल वगैरह लगाते हैं। तो इनफॉर्मल तरीके से यहाँ पे कुछ लोग अपनी छोटी मोटी दुकानें यहाँ पे लगाए हुए हैं। फ्लेवर्ड मिल्क है ये, और हाईलैंड लिखा हुआ है माइलो। 220 श्रीलंकन रुपीज़ का ये हुआ एक। 100 श्रीलंकन रुपीज़ का 1 लीटर पानी हुआ ये। भाई गर्मी हद से ज़्यादा पड़ रही है, तो बीच बीच में आई थिंक डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको इस तरह से कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रिंक करते रहना पड़ेगा। फिलहाल अगर बात करें एंशिएंट श्रीलंका की, तो श्रीलंका को एंशिएंट श्रीलंका में द गोल्डन आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन करके बुलाया जाता था। तो यार गाइस अभी हम पहुँचे हैं कोलंबो शहर का जो सबसे मेन रेलवे स्टेशन है, फोर्ट रेलवे स्टेशन। ये देखिए वो सामने बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, और ये ब्रिटिश के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है। बहुत ही खूबसूरत सी है, छोटा सा ही आपको स्टेशन देखने को मिलेगा। तो जितने भी कोलंबो सिटी के अंदर, यानी श्रीलंका के कोलंबो शहर से आपको बाकी जितने भी अदर सिटीज़ के लिए ट्रेन जर्नी करनी होती है, आपको यहीं पे आके टिकट वगैरह लेना होगा। तो ये यहाँ का फोर्ट रेलवे स्टेशन के ही सामने मेन बस स्टेशन है, जहाँ पे लोकल लोग यहाँ से अलग अलग तरह की बसें को लेके सिटी के बाकी जितने भी अलग अलग नेबरहुड हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं या छोटे छोटे टाउन्स वाले हिस्से हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं। नई जितने भी बसें हैं श्रीलंका कंट्री के अंदर, ये सारी बसों का जो इंजन है वो सारा इंडिया से आता है, बट जो ऊपर के बॉडी पार्ट्स हैं यानी ये सारा, ये श्रीलंका के ही अंदर असेंबल होता है। इंजन सारा इंडिया से लाया जा रहा है, बाकी ऊपर की जितनी भी मशीनरी है, बॉडी का शेप वगैरह है, कलर वगैरह, ये श्रीलंका कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। तो ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है AD 1929 की बिल्डिंग है यार, और बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। फ़िलहाल अभी तो पूरा अबेंडेंड खाली पड़ा हुआ है। तो कोलंबो का जो मेन डाउनटाउन वाला हिस्सा है, वहाँ पे इस तरह से आपको वॉक करने के लिए ये सारे जो पेडेस्ट्रियन वो क्रॉस वॉक हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो। तो ये सारा जितना हिस्सा है ये सारा पेठा मार्केट के अंदर में आता है। अब यहाँ से पूरा ये मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पेठा मार्केट है पूरे कोलंबो का और पूरे श्रीलंका कंट्री का सबसे मेन बिजिएस्ट बाज़ार में से एक बाज़ार माना जाता है, जहाँ पे जितने भी कोलंबो के लोग हैं और पूरे श्रीलंका के जो भी कंट्री साइड के लोग हैं, वो सारे लोग यहीं पे आके भाई शॉपिंग वगैरह यहाँ पे करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, FMCG कमोडिटीज़, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी सामान है, मोबाइल्स वगैरह हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, होलसेल्स का पूरा जो मार्केट है, अलग अलग एरियाज़ है, अलग अलग सेक्शन है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल आज संडे है, तो संडे की वजह से यहाँ पे भाई पूरा ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि अभी जो आप क्राउड देख रहे हो ये ऑलमोस्ट 1% भी नहीं है। अगर ये मंडे के दिन आओगे, मंडे टू फ्राइडे, पैर रखने की जगह यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो शॉपिंग करने का तरीका है वो आप ऑलमोस्ट अपने इंडिया जैसा ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे बड़ी बड़ी दुकानें हमारे यहाँ पे हैं,
उनके सामने इस तरह से कुछ आपको इनफॉर्मल शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे लोकल लोग अपने इस तरह से ठेले वगैरह लगा के छोटी छोटी दुकानें लगाए हुए हैं। कोई मोबाइल शॉप्स का है, जूते वगैरह का है, क्लोथ्स से रिलेटेड है, फैन वगैरह है, ये सब चीज़ें अलग अलग यहाँ पे लोग इस तरह से सेल कर रहे हैं। प्राइस वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए डेनिम लिखा हुआ है। अब ये सारे जो बैग वगैरह हैं ये क्वालिटी वाइज भी अलग अलग, सारा लेडीज़ पर्स है आई थिंक। सो 200 श्रीलंकन रुपीज़ में ये बैग मिल रहा है। दुकान के जो नाम वगैरह हैं वो इंग्लिश में ज़्यादातर इस वाले हिस्से में मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये एक चीज़ अच्छी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेन 2 लैंग्वेज है वो तो सिंगली और तमिल है, बट इसके अलावा जो इंग्लिश है वो भी काफ़ी वाइडली पूरे कंट्री के अंदर लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका हमेशा से यार एक टूरिज़्म फ्रेंडली कंट्री रहा है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो इस वजह से इंग्लिश में लोग काफ़ी ज़्यादातर आपसे कम्युनिकेट करते हुए मिल जाएंगे और वो समझते भी हैं यहाँ पे। भाई टुक टुक वाले तो यहाँ पे भी एकदम गजब तहलका मचा के रखे हुए हैं। मार्केट तो काफ़ी क्राउडेड है और आई थिंक सीधे अगर हम वॉक करके जाएंगे तो यहाँ का जो मेन सबसे बड़ा बंदरगाह कोलंबो शहर का है, पोर्ट एरिया का, वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो यार अभी हम लोग वॉक करते हुए एक दूसरे स्ट्रीट पे आए हुए हैं। तो ये जितना भी पेठा मार्केट है ये इसी तरह से है, अलग अलग स्ट्रीट्स बना हुआ है, जैसे स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3। 30 लाख लोग अराउंड कोलंबो शहर में रहते हैं। तो ये कोलंबो शहर की पॉपुलेशन है जो कि सबसे क्राउडेड सिटी बोला जाता है पूरे श्रीलंका कंट्री का। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे, खैर ये तो थोड़ा सा मार्केट है तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो यहाँ पे नॉइज़ भी आपको थोड़ी सी आ रही होगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा आप मार्केट के बाहर निकलोगे ना तो जो नॉइज़ पोल्यूशन है, यानी एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन, वो फिर भी काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे कम देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू बाकी शहरों से, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ या बाकी देशों से। कोलंबो शहर अगर आप सर्च करोगे तो ये भी एक बिल्डिंग आपको हमेशा ज़रूर इंटरनेट पे देखने को मिलती है। तो रेड मॉस्क, जो कि आई थिंक अराउंड 1908 में 1908 में आपने किसी एक इंडियन कम्युनिटी के द्वारा ही इसको बनाया गया था और शायद 1909 के आसपास में ये बन के कम्प्लीट हुआ। मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ। और इसका जो डिज़ाइन है, लेआउट है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। आगे से ये इसका फ्रंट हिस्सा है और इसमें भी शायद अलग अलग गेट हैं। फ़िलहाल ये है गेट नंबर 4। श्रीलंका कंट्री के अंदर मौजूद जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज़, नॉइज़ उतना नहीं है जितना बाकी के शहरों में देखने को मिलता है। लोग इतना हॉर्न वगैरह भी जैसे हर जगह होता है कि बजाते रहते हैं, वो भी मुझे यहाँ पे कम नोटिस हुआ। तीसरी चीज़, साफ़ सफाई, हाइजीन लेवल भी एक अच्छे लेवल पे इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिविक सेंस की बात की जाए तो वो भी एक अच्छे लेवल पे है अभी तक जितना मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। तो ये सारा मार्केट का ही हिस्सा है, बट क्योंकि आज संडे है तो इस वजह से भाई सारी दुकानें जो हैं फ़िलहाल आज के दिन बंद हैं। So we should go this or this? थोड़ा सा ये सब एरिया कियोटिक है। तो ये सारी जितनी भी बसेस आपको दिख रही हैं रेड कलर की, ये अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट बसेस हैं यहाँ पे श्रीलंका के अंदर। तो ये अभी यार मार्केट के अंदर जो मेन बस स्टैंड है इनका गवर्नमेंट वाला, उसी के अंदर का ये बाज़ार वाला हिस्सा है यहाँ पे। तो कपड़े वगैरह की दुकानें हो गई, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे अगर आपको कुछ परचेज़ वगैरह करना है, टी शर्ट्स वगैरह जैसे, तो ये सब आप यहाँ पे आके देखे परचेज़ कर सकते हो। तो टी शर्ट्स वगैरह हो गई, ये आप देखो अलग अलग। तो 1990 का ये है टी शर्ट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के। जीन्स वगैरह भी है, सारा अलग अलग, लेडीज़ जेंट्स हर एक जूनियर के लिए भी है। सो यानी पर्स हो गया, वॉलेट वगैरह हो गए, कपड़े हो गए, शर्ट पैंट। या ब्रदर, हाउ आर यू? I'm fine. यू आर फाइन? Oh, you want t-shirt, nice shorts? So this is for gents or ladies? Gents. All gents. Yes. So this you buy from where? It's from Sri Lanka? India. India? It's on India. All made in India? Made in India. तो ये सारा भाई अपने इंडिया कंट्री से ही है और आई थिंक इसका कीमत है ये देखो 3990 श्रीलंकन रुपीज़ है ये प्राइस। On other colors. All from India? Anything from Sri Lanka? No, this one Sri Lanka. Sri Lanka. And what is the price for this? 2790 श्रीलंकन रुपीज़ का ये टी शर्ट्स है। कपड़ा तो अच्छा है, ठीक है। कौन मटेरियल को? काफ़ी सामान यहाँ पे अपने इंडिया कंट्री से ही आता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट्स वगैरह हो गए, जीन्स हो गए,
और टी शर्ट्स वगैरह हो गए, प्रिंटेड शर्ट हो गए, ये सारा कुछ है यहाँ पे. हाउ टू से अब Vanakkam. नो वनकम इज इन तम ओके सो तमिल वी हैव टू से वनकम. Vanakkam is Tamil. Vanakkam. या नमस्ते. Namaste. थैंक यू ब्रदर. तो यहाँ पे क्या है कि आपको जितने भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो तमिल कम्युनिटी है वो दो हैं, एक श्रीलंकन तमिल, एक इंडियन तमिल. इन श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल आर डिफरेंट. The thing is, we don't mix when we are talking in our Tamil language. We don't mix English. हाँ But in South India, they modernized. ओके. The language are preserved more in Sri Lanka. हाँ हाँ So the accent is different. We talk pure Tamil, like ancient Tamil. ओके. So they are using like modernized mixed Tamil. हाँ. Yeah, that's the difference. अच्छा. बाज़ार के बाहर ही आप निकलोगे तो इस तरह से छोटी मोटी दुकानें आपको मिल जाएंगी जहाँ पे ये कुछ सामान वगैरह अगर आपको ख़रीदना है. लॉटरी का सिस्टम देखिए, मैंने आपको बताया भाई हर जगह आपको ये लॉटरी वाला. हेलो ब्रदर. तो ये लॉटरी हर जगह आपको मिलेगा. अलग अलग इसमें प्राइसिंग होती है और उस अलग अलग प्राइसिंग में जाके आपको जो टिकट लेना है, लॉटरी में अगर आपका नंबर आया तो आप लकी विनर हो जाएंगे उस दिन के. पान भी यार यहाँ पे काफ़ी लोग खाते हैं, तो इस तरह से ये देखिए इन्होंने रैप करके रखा. सो श्रीलंकन पान राइट. ओ इट्स अ मिक्स. इसमें सुपारी, खैनी, जर्दा, अच्छा और चूना, ये सब कुछ इसमें इन्होंने मिक्स करके रखा हुआ है. एंड हाउ मच इज़ द प्राइस? 60 श्रीलंकन रुपीज़. 60 श्रीलंकन रुपीज़ के आसपास का एक पान है यहाँ पे. थैंक यू अन्ना. तो यार गाइज ये जो बोर्ड में आपको लैंग्वेज दिखा हुआ मिल रहा है, थोड़ा सा आपको सिमिलर तमिल लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, बट ये है एक्चुअली सिन्हाला जो श्रीलंका कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है, जिसको पूरे दुनिया का वन ऑफ द राउंडेस्ट शेप लैंग्वेज भी बोलते हैं. अराउंड 56 अल्फ़ाबेट मिला के ये सिन्हाला लैंग्वेज बना हुआ है और इसको बोलने वाले लोगों को बोला जाता है सिन्हालीस, जो कि श्रीलंका कंट्री के लोग हैं. श्रीलंका कंट्री का जो इकोनॉमी है और इन्फ्लेशन वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. करंट प्राइसेस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन श्रीलंका. Yeah, the big thing is like after the economic crisis, we faced a bomb blast. Oh. Then again we have an economic crisis. So our former president, a lot of people, they have a riots right now in Bangladesh. Yeah. Likewise Nepal. Yeah, Likewise Nepal, which happened. We done that. So after that, right now we are growing up again back to normal. But the thing is like the salary amount which was paying in the last 3 years ago or 4 years ago are still same. But the prices are triple times. Almost triple in everything. Okay. So for example, if I buy 100 rupees a parcel of food, right now is 500, 400. In Sri Lanka. Yeah, in Sri Lanka. Because of high inflation. High inflation, but the people are getting the same salary. Not same, a bit extra, but not times 2 or 3 times. It's the same, almost same. So salary slab is the same as it was around 2018-19. 18-19. But if you'll compare the inflation rate from 2018 till 2025, Yeah. it's a 5 times extra. 5-4 times. Some things are like for a car. Huh? If we need to get it in early, it's very cheap. It's not cheap, but we can afford. But right now, it's tax is 300%. 300% taxes. For example, this car is a Japanese car, Uh-huh. so it's a hybrid car. Okay. If you want to buy it in Sri Lanka, Uh-huh. 74 lakhs is the price of the unit. Yeah. And if you want to buy this car in Sri Lanka, so you have to pay 74 lakhs plus Plus 64 64 lakhs tax. only for tax. Sri 4 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स आपको पे करना है एक नॉर्मल SUV को परचेज करने के लिए श्रीलंका कंट्री में. But the original price in Japan was 1 crore 80 lakhs. It's a good car, luxurious car. ओके. So 4 crores tax. सो अभी ये है प्रेजेंट सिचुएशन 2025 नवंबर दिसंबर की टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और जो डॉलर और श्रीलंकन रुपीस का जो रेट है वो भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है. इकोनॉमी क्राइसिस थे और अभी भी मौजूद हैं. कंट्री धीरे धीरे रिकवरी मोड में आ रही है, बट अभी भी अच्छा खासा इसको टाइम लगेगा पूरा प्रॉपर तरीके से ग्रो होने में. बट इस वजह से जो लोगों के पास जॉब हुआ करती थी 2018, 2019, 2022 के टाइम तक में, उससे कंपैरिजन में अभी लोगों के पास एक तो जॉब अभी भी नहीं है. जॉब अगर है भी तो जो सैलरी स्लैब है जो पहले हुआ करती थी उसी पे है, जबकि इन्फ्लेशन रेट इतना आधा गुना बढ़ गया हुआ है. तो ये एक चैलेंज है कहीं ना कहीं. Worst part of the thing is like the younger generation, after they finish, as I said earlier, the education is free. So we studied free education in Sri Lanka. When we get the degree, so we do a master's in any other countries and we use the master's degree as a pathway to go to abroad and we are settled down. So the younger generation, they feel like it's
we get a low income in Sri Lanka. If even they though- will work in country. Yeah, so That's why they are migrating a lot. So, but the education is free, so it's unfair. Ah. You got my point? Yeah, so they are getting education Free here, education. but they are working for somewhere Yeah. else. So they should contribute in country. So कहीं ना कहीं बिजनेस और जॉब ये सारे चैलेंजेस अभी भी हैं यार प्रेजेंट टाइम में। भाई लाइफ तो बिजी है काफ़ी कोलंबो शहर में, हर तरफ आपको इस तरह से चकाचौंध रंग बिरंगी बसें देखने को मिल जाएंगी। वैसे भी श्रीलंका कंट्री का नाम जब भी हम पुराने टाइम से सुनते हैं तो एक ही चीज़ अपने को समझ में आती है, वो है हमारा भारत के साथ श्रीलंका का कई युगों से नाता। और ये देखिए ब्रदर, वेट रामायणा पीरियड से हम श्रीलंका के लंका को सुनते आ रहे हैं, राइट। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है वो है श्रीलंका का क्रिकेट हिस्ट्री। तो शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि श्रीलंका कंट्री में यार क्रिकेट काफ़ी पॉपुलर है। तो श्रीलंका का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट नहीं है, वो वॉलीबॉल है, बट स्टिल यहाँ पे क्रिकेट का जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आई थिंक एक ऐसा टाइम था जिस वक्त जयवर्धने, संगाकारा, मलिंगा ये सब लोग खेला करते थे। उस वक्त श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम थी वन ऑफ द मेन डोमिनेटिंग क्रिकेट टीम हुआ करती थी अपने एरा में, जिससे सारे देश क्रिकेट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा। और इसके साथ ही साथ एंशिएंट श्रीलंका की अगर बात की जाए तो एंशिएंट श्रीलंका के अंदर जो तमिल हिंदू इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा शुरू से देखने को मिला हुआ है, वो आज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यार अन्ना ने यार लुंगी पहनी हुई है, धोती, ये मुझे देख के अच्छा लगा। गाड़ियाँ भी भाई यहाँ पे हर एक तरह के ब्रांड की आपको दिखेंगी। ज़्यादातर तो यहाँ पे इंडियन, आपको यहाँ पे टाटा दिख जाएगा और यमहा भी दिखेगी, यहाँ पे आपको अपना टीवीएस दिखेगा, बजाज दिख जाएगा और महिंद्रा की गाड़ियाँ यहाँ पे आपको काफ़ी दिख जाएंगी। इंडियन ब्रांड तो भर भर के हैं, बाकी भी चाइनीज़ ब्रांड जैसे देखिए जापानीज टोयोटा वगैरह हो गई, ये सारे भी ब्रांड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यार अभी अराउंड शाम के 5 बज चुके हैं और अब मैं और कज़न हम दोनों लोग लंच वगैरह करने के बाद अराउंड 2 घंटे हमने आराम किया यार। और धूप इतनी थी इस वजह से हमने सोचा थोड़ा सा आराम करते हैं और चल के वापस से जो यहाँ का गाले फेस एरिया है, जो सबसे पॉपुलर एरिया जहाँ पे मॉल वगैरह है, वो सब आपको दिखाया जाए। तो फ़िलहाल अभी जो इनका मेन गाले फेस रोड है वहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पे भाई जो लाइफ स्टाइल है, जो बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लिटरली अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं यार कि आप अपने एक पड़ोसी देश के अंदर घूम रहे हो। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस को यहाँ पे लोग फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और अनबिलीवेबल मुझे नज़र आया अभी तक। और ये सब देखने के बाद तो मुझे ज़रा भी ये फील ही नहीं हुआ अभी तक कि लिटरली भाई श्रीलंका कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस 2022 के टाइम पे हुए थे वो अभी भी देखने को मिल रहे हैं। सामने आपको गाड़ी दिख रही होगी, रेंज रोवर आपको आते हुए। तो इन सब की जो कीमत है यहाँ पे वो थोड़ी सी ज़्यादा है, बट आई थिंक सामने भी एक कोई देखिए 4 व्हीलर की ऑटोमोबाइल्स का शोरूम वगैरह है। यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे आपको कमर्शियल प्लेसेस जो बिजनेस हब हैं वो सब देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं और ये प्रॉपर मेंशन भी है यहाँ पे कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अलाउड हैं। तो हर एक चीज़ काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे भाई डिस्क्राइब किया गया, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा डीजल और पेट्रोल का प्राइस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये है डीजल, एक्चुअली देखिए लिखा भी हुआ है, और डीजल का प्राइस जो है यहाँ पे आई थिंक वो 277 रुपये पर लीटर है डीजल। तो पेट्रोल का जो प्राइस है श्रीलंका कंट्री के अंदर वो है 294 रुपये श्रीलंकन करेंसी में, इंडियन करेंसी में ये फ्लैश हो रहा होगा, पर लीटर यहाँ पे प्राइस है। तो डीजल का प्राइस और पेट्रोल का प्राइस कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो यार अभी अराउंड 5:30 बज चुका है और अब हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं वन गोल फेस मॉल करके जो है वहाँ वाले हिस्से में, जो कि पूरे इस एरिया का सबसे हैपनिंग एरिया माना जाता है, यानी कोलंबो शहर का, जहाँ पे पूरे कोलंबो शहर के लोग, लोकल और चाहे फॉरेनर या टूरिस्ट हम जैसे लोग, सारे लोग यहाँ पे शाम के टाइम पे गेट टुगेदर और घूमने टहलने के लिए आते हैं। और ये है इसका हिस्टोरिकल लैंडमार्क। तो सामने जो इतनी बड़ी स्काईलाइन, स्काई स्क्रैपर्स आपको दिख रही है, ये है वन गोल फेस मॉल, जो कि आईटीसी प्लाज़ा, ये सामने जो 2 टावर आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने सुबह भी आपको दिखाया था, तो ये होटल का हिस्सा है और निचले वाले हिस्से में मॉल है। तो काफ़ी बड़ा अंदर मॉल है। और सिटी ऑफ ड्रीम्स जो मैंने आपको पिछले हिस्से से दिखाया था, ये सामने वाली बिल्डिंग जो आपको दिख रही होगी, ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। और इस पार्किंग एरिया में यूनिक चीज़ मुझे क्या दिखी कि आई थिंक
हर एक वो ब्रांड, स्पेशली जो इंडियन ब्रांड हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया भाई कि हेलमेट दोनों के लिए मैंडेटरी है, अदरवाइज़ अच्छा खासा फाइन है। और ये रोड पे भी जब हम लोग ड्राइव करके आ रहे थे तो आपने नोटिस भी किया होगा कि जितने भी ट्रैफिक लाइट्स हैं यहाँ पे, उन सब जगह पे अच्छा खासा लोग भाई डिसिप्लिन में रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सनसेट देखिए अभी यहाँ पे होने वाला है, तो इस वजह से शाम के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे लोग आपको इस तरह से कई ढेर सारे यहाँ पे फूड कियोस्क वगैरह लगे हुए हैं, फूड ट्रक वगैरह भी लगा हुआ है, तो खाने पीने के लिए लोग भी यहाँ पे आई थिंक शाम के टाइम पे आते हैं। कुछ बच्चों के एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए भी इस तरह से देखिए ये झूला वगैरह लगा हुआ है। तो ऑलमोस्ट जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव नहीं है, कुछ वैसी फीलिंग यहाँ पे आपको कोलंबो के इस गालेफेस रोड के पास इस वाले सेक्शन में देखने को मिलेगी। तो देखिए बीच में ये वाला जो सेक्शन निचला वाला है, यहाँ पे छोटी छोटी सबकी कियोस्क दुकानें लगी हुई हैं, तो नीचे जाके लोग खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। भाई हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो वॉइस थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। दिन में तो भाई पूरा शहर और पूरा स्ट्रीट ऑलमोस्ट खाली लग रहा था, क्योंकि आज संडे है मैंने बताया। तो अभी शाम होते ही देखिए जैसे सनसेट हुआ है, सारी पब्लिक ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे इस प्लेस पे आके इकट्ठा हो गई है। जो श्रीलंका कंट्री है वो कितना छोटा सा देश है, एरिया वाइज अराउंड 65,600 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास पूरा ये देश होगा। और साइज़ में अगर देखा जाए तो अपने इंडिया के झारखंड या हिमाचल प्रदेश के आसपास आप इसको मान सकते हो। वहीं पॉपुलेशन वाइज में अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ या हरियाणा की जो पॉपुलेशन है अपने कंट्री की उसके आसपास होगा। पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ देखा जाए तो टोटल मैंने आपको बताया भी कि 23 मिलियन यानी 2.3 करोड़ के आसपास पूरे कंट्री की पॉपुलेशन है। जीडीपी अगर आप देखोगे श्रीलंका कंट्री की तो पूरे वर्ल्ड में अराउंड 74th नंबर पे रैंक करता है श्रीलंका इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। पॉपुलेशन भी जो यहाँ पे है उनमें काफ़ी आपको यंग पॉपुलेशन जो है जनरेशन वो देखने को मिलेगी, वो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होगे, जितने भी यूथ लोग हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बट उसके बावजूद यहाँ पे जो यार हाइजीन लेवल है, जो सैनिटाइजेशन है, जो क्लीननेस है इस देश के अंदर, वो आप देखो भाई जिस तरह से इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। लिटरली आप ये सामने देखिए, हर कोई बंदा, आप जितने भी पैदल क्रॉस करने वाले लोग हैं इनको जाने दिया जा रहा है, और जितनी भी गाड़ियां हैं 4 व्हीलर या बड़ी बस वगैरह वो लिटरली इनके लिए रुकी हुई हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ लगी यार। आप सोचो इतने छोटे छोटे देश भी इस तरह से पंक्चुअल डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशंस को ये लोग फॉलो करते हैं, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है यार कि स्पेशली इतने छोटे छोटे देश हो के भी ये सारी चीज़ों को फॉलो कर पा रहे हैं, तो बाकी देश इस तरह के देश से क्यों ना लर्न कर सकते हो। तो एक तरह से बेस्ट लर्निंग भी हो सकती है यार हम सभी के लिए कि अगर ये छोटे देश इस तरह से कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये बाकायदा फुटपाथ बनाया गया है वॉक करने के लिए। यहाँ पे भी आप साफ़ सफाई देखो, कहीं पे भी आपको ट्रैश वगैरह नज़र नहीं आएगा, जबकि ये पब्लिक प्लेस है, टूरिस्ट भी इसी से जा रहे हैं, लोकल भी इसी से जा रहे हैं, फिर भी साफ़ सफाई किस लेवल पर इन्होंने की हुई है। पूरे श्रीलंका कंट्री के अंदर देखा जाए तो अराउंड मोर देन 3 मिलियन से ज़्यादा लोग जो कि 15 साल की ऊपर की एज के हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आपको जो पान गुटखा तंबाकू सुरती ये सारा खाते हुए लोग मिल जाएंगे। बट उसके बावजूद भी अभी तक मैंने पूरे इस कंट्री में, पूरे इस कोलंबो शहर में फर्स्ट दिन किसी को भी नहीं देखा कि वो सड़क पे कहीं थूकता हुआ नज़र आए। आप पूरे कैमरे में भी अगर नोटिस करोगे, कहीं पे भी, चाहे वो गाड़ी से चल रहा हो, ऑटो से चल रहा हो, बाइक से चल रहा हो, बस से चल रहा हो, किसी को भी मैंने अभी तक यहाँ पे थूकते हुए नहीं देखा हुआ है। आप लिटरली देख लो यहाँ पे कहीं भी अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ऑटो वाले हैं वो चाहे तो इस पर सड़क पे थूक दें, वो यहाँ पे अभी तक मुझे एक बार भी देखने को नहीं मिला। तो गाइस अभी मैं पहुँचा हूँ इस कोलंबो शहर का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल लैंडमार्क और आइकॉनिक बिल्डिंग, ओल्ड पार्लियामेंट भी आप बोल सकते हैं, और प्रेसिडेंट का सेक्रेटरीट ऑफिस इसको बोला जाता है। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, वैसे ये जब ब्रिटिश श्रीलंका को छोड़ के गए हुए थे उस टाइम की ये बिल्डिंग बोली जाती है, क्योंकि जो न्यू पार्लियामेंट में काम वगैरह होता है वो जो इनका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। बट ये वही बिल्डिंग है जो 2018 से लेके 2022-23 तक में श्रीलंका कंट्री के अंदर जो एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, और उस टाइम पे जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कंट्री के अंदर हुआ वो इसी बिल्डिंग के अंदर हुआ था और इस बिल्डिंग के आसपास वाले हिस्से में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ढेर सारे जो इनके लीडर्स वगैरह हैं उन सब के यहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी टूरिस्टिक एरिया है तो यहाँ पे इस वजह से आपको ढेर सारे जो ट्रैफिक पुलिस हैं और नॉर्मल पुलिस वो पेट्रोलिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे। ये सामने आपको दिख रहा होगा पोर्ट सिटी कोलंबो।
तो अभी ये सारा हिस्सा जितना भी आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये समुंदर हुआ करता था, सी हुआ करता था, बट इसको जो चाइनीज़ कंपनी है उन्होंने लिटरली मिट्टी को डाल के ये सारा हिस्सा इन्होंने डेवलप किया हुआ है। एक अलग से इकोनॉमिक जोन बनाने की कोशिश की गई है, ड्यूटी फ्री एरिया इसको बनाया गया हुआ है। तो ये सामने जो कोलंबो पोर्ट है उसके जाने का एक्सेस भी यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो जो ड्यूटी फ्री एरिया है, यहाँ पे ड्यूटी फ्री की तरह जैसे एयरपोर्ट में होता है, अगर आपको कुछ सामान वगैरह परचेज़ करना है तो आप लिटरली यहाँ पे जाके सामान वगैरह परचेज़ कर सकते हो, और ड्यूटी फ्री में जैसे डिस्काउंट्स वगैरह होता है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यार अभी जो आप देख रहे हो ये है पूरे श्रीलंका कंट्री का, और कैपिटल सिटी कोलंबो में हम लोग हैं। फेमस लोटस टावर जो कि अराउंड 1153 फीट, लिटरली 351 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। फ्लोर एरिया अगर देखा है तो अराउंड 30,600 स्क्वायर मीटर के आसपास बोला जाता है। और साउथ एशिया के अंदर ये टावर क्लेम किया जाता है टॉलेस्ट, जो कि एक सेल्फ सपोर्टेड स्ट्रक्चर इन साउथ एशिया बोला जाता है, और 11th टॉलेस्ट टावर इन एशिया इसको नॉमिनेट किया गया हुआ है। वहीं पूरी दुनिया में अराउंड 19th टॉलेस्ट टावर पूरे ग्लोबली वाइज इसको रैंक किया गया हुआ है। लोटस टावर क्योंकि कमल के फूल जैसा जो उसकी पत्तियां होती हैं, ऑलमोस्ट कुछ वैसा इसको शेप देने की कोशिश की गई है। मेरे पास टाइम नहीं यार, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। आपके पास टाइम होगा तो आप ऊपर तक जा सकते हैं। तो यार श्रीलंका कंट्री का जो मेन इकोनॉमी है वो अलग अलग हिस्सों से आता है, बट एक हिस्सा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है वो है टूरिज़्म इंडस्ट्री। 2018 के पहले श्रीलंका कंट्री में जो इकोनॉमी थी, टूरिज़्म इंडस्ट्री की भी काफ़ी ज़्यादा बूम थी। इस वजह से 2018 में श्रीलंका को वन ऑफ द एशियाज़ बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन बोला गया। और कोलंबो शहर की जितनी पॉपुलेशन है, अराउंड देखा जाए तो 23 लाख के आसपास, यानी 2.3 मिलियन, उतने ही लोग श्रीलंका कंट्री को 2018 में विज़िट करने के लिए आए हुए थे। बट फिर दौर स्टार्ट होता है क्राइसिस का, यानी 2018 से लेकर 2022 तक। और 2018 वो एक ऐसा टाइम था जब रातों रात यहाँ पे प्रधानमंत्री चेंज हो गए और क्राइसिस स्टार्ट हुआ, और काफ़ी ढेर सारे यहाँ पे लोगों की जॉब चली गई, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया, दुकानें बिजनेस यहाँ पे बंद हो गए, लोग कंट्री को छोड़ के बाहर के अलग अलग देशों में माइग्रेट होना स्टार्ट किए। और 2022 वो जो पीरियड था जिसमें पूरे कंट्री को ही हिला के रख दिया। तो आज भी टूरिज़्म उतना तो नहीं आ पाया है, बट रिकवरी हो रही है धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे आपको फॉरेनर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमेशा से श्रीलंका टूरिस्ट डेस्टिनेशन का टाइटल होल्ड किया हुआ है। फ्रेंडली भी है और सेफ भी है कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एशिया के अंदर आने के बावजूद भी। तो इस वजह से यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलग अलग हिस्से हैं, सेंट्रल श्रीलंका, नॉर्थ श्रीलंका, साउथ श्रीलंका। हर एक एरिया का अपना एक चार्म है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। फ़िलहाल ये मेरा आज पहला दिन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे निकल के जो इस कंट्री का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करूँ और अपने आप को ढालूँ। वैसे श्रीलंका में कई बार ट्रांजिट हुआ हूँ, कभी भी कंट्री के अंदर नहीं आया हुआ था। इस बार मेरा प्लान है अराउंड 10 to 15 डेज़ स्पेंड करने का, और जो भी जितना भी मुझसे हो सकता है रियल साइड ऑफ श्रीलंका वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। अलग अलग टाइम पे श्रीलंका कंट्री के अलग अलग नाम भी देखने को मिले। जैसे अगर एंशिएंट श्रीलंका की बात की जाए रामायण पीरियड में, तो इसको लंका के नाम से बुलाया जाता था। जब ग्रीक एंड रोमन के टाइम पे देखा है तो इसको टैप्रो बाने करके बुलाया गया था। और फाइनली जब अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आए तब इसको सेरेनदीप करके बुलाया गया। और फिर जब पोर्चुगीज़, डच और ब्रिटिश टाइम आया तो इसका नाम सिलोन हुआ। और फाइनली मॉडर्न हिस्ट्री में ये श्रीलंका। तो ये अलग अलग टाइम पे श्रीलंका के ही अलग अलग नाम भी आपको सुनने को देखने को मिल जाएंगे। और सिलोन जो कि इसका पुराना नाम था, तो उसी की वजह से यहाँ पे कई ढेर सारी जो कंपनियाँ हैं, जैसे चाय की जो पत्तियाँ हैं उसमें भी आपको सिलोन वर्ड देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। कई बिजनेस कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको सिलोन वर्ड देखने को मिलेगा। तो यार गाइस, अभी अराउंड रात के 8 बज चुके हैं लोकल श्रीलंकन टाइम के हिसाब से, और अभी अपना डिनर टाइम हो चुका है। तो आज काफ़ी पूरा हेक्टिक भरा दिन रहा। तो अभी मैं और कज़न, हमारे उनके कुछ फ्रेंड्स लोग मिलके हम लोग एक जगह पे डिनर करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा फूड कोर्ट टाइप का एरिया है, ये आप देखो, जहाँ पे काफ़ी लोकल लोग आके खाना यहाँ पे पसंद करते हैं। तो एक तरह से जैसे पूरा फूड जंक्शन नहीं होता, अलग अलग यहाँ पे आपको कियोस्क देखने को मिलेंगे। जैसे सामने देखिए बर्गर हट है, चाइना चंग करके है, सामने है जुपा, और उधर है मिस्टर फ्राइज़। तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटिंग जॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। This place is called Bamba. So
3 years back, there's a new culture started, this food court culture. Previously, if we want to go to food courts, that will be with the malls. So we had few Liberty Plaza, then Majestic City. Those are the main places where we had the food courts. Then separately in each area they started to bring the food courts in some lands, and they started with the containers, and with the use of them they have started the food courts. So this is one of them, and not all the food courts are sustaining now. This is one of the food court which is sustaining well, because this one in this road, Gold Road, from Peta you can see Peta, then Kollupitiya, Bambalapitiya, Vellavata, Dehivala. That's how this road goes on. Okay. In this way, first, this Bamba food court is full always. Then Vellavata, there is a food court called Vella. It started with lot of shops, but now only one shop is there called Aya Idli Kade. That's an Idli shop. Only that is, the other ones have moved out, and within few hundred meters there's another food court in Dehivala Junction, Dehivala Vellavata Junction. There's a new food court called Fusion Food Court. So in such way, in different places now food courts are emerging. Where the big brands or small franchises they are having a chance to introduce their food to a lot of people, because when they are starting a small shop in each of these food courts, they can reach more people.